पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने तय की रणनीति। सबसे पहले यूपीए के 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एक अखबार का दावा, मोदी और पवार के बीच हुई गुप्त मुलाकात। शरद पवार ने मुलाकात की खबरों को बताया गलत। मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा। राज्य सरकार को सौंपा इस्तीफा। राजनीति में जाने के संकेत। और विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वरिष्ठ नेता हरीश रावत बन सकते हैं नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। और अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में यूपीए के खिलाफ खुलकर लड़ने के मूड में नजर आ रही है। केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे पहले यूपी के 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ उम्मीदवारों की सूची जारी की है और पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर देगी। गौर करने वाली बात यह है कि 2012 में जब अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना के सदस्य थे, तब उन्होंने यूपीए के 15 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ अभियान भी चलाया था। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलगिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगनमोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर लड़ेंगे तो ये ए राजा अभी इसमें नहीं रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। आपने सुना कि किन 15 नामों की लिस्ट जारी की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हें हराना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में और इसी सोच के साथ वो चाहते हैं कि जनता इस पर सहमति जताए और वाकई इन्हें हराकर क्या इनके पदों से हटाना चाहिए या फिर एक बार फिर इन्हें जिताकर सत्ता में लाना चाहिए, जिस पर सारी की सारी जो दिल्ली वासी उनके सामने बैठे थे सभी ने हामी भरी और उन 15 भ्रष्ट जो मंत्रियों के नाम उन्होंने कहे उसमें उन्होंने और भी 2-4 नाम गिनवा दिए। यानी कि ये लिस्ट ज्यादा और लंबी होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि वो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं लेकिन इन मंत्रियों को हराने के लिए जरूर लड़ना चाहते हैं।
तो अरविंद केजरीवाल की आज वैसे भी कैबिनेट की बैठक है, जन लोकपाल बिल पर भी वो आज चर्चा करने वाले, हरी झंडी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आम आदमी पार्टी की उनकी अपनी मंत्रियों की बैठक हुई तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 15 भ्रष्ट मंत्रियों के नाम उन्होंने सामने रखे हैं जिन्हें हराकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ जुड़े हमारी सहयोगी संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से। प्रीत, जानना चाहेंगे 15 नामों की लिस्ट तैयार की है जिसे उजागर भी किया है दिल्ली वासियों के सामने, लेकिन दिल्ली वासी जो है, जनता जो है, वो कुछ और भी नाम गिनवा रही थी जिनमें शायद उन्होंने शरद पवार का नाम, तरुण गोगोई का नाम और राहुल गांधी का नाम भी सजेस्ट किया है। क्या और लंबी लिस्ट हो सकती है ये? जी बिल्कुल, लिस्ट जो है काफी लंबी, जैसे कि अरविंद ने गिनाई, और भी लंबी बढ़ सकती है। पूरे इंडिया के अंदर जो लोकसभा की टिकटों पे 350 सीट पे जो है आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेंगी। उनमें जो है राहुल गांधी का नाम लिया गया, पी चिदम्बरम का नाम लिया गया, तरुण गोगोई का नाम लिया गया, मायावती का नाम लिया गया, शरद पवार का नाम लिया गया, सभी नाम गिनवाए गए किसी रूप में, या तो वो तरीके के केस में इन सभी नेताओं पे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष पे कड़े रूप से जो है एक बात करती नजर आ रही है। और इसमें जो है पार्टी के समर्थकों में, पार्टी के सदस्यों में उत्साह बढ़ने के लिए ये नाम जो है आम आदमी पार्टी ने गिनाए है, अरविंद केजरीवाल ने गिनाए है आज मीटिंग में। जी, उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में वो अपने मंत्रियों के नाम की भी घोषणा कर देंगे कि आखिर कौन सी सीट से उनका कौन सा मंत्री लड़ेगा। इसमें सबसे पहले अमेठी की बात करें, अगर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं कुमार विश्वास, हालांकि ये भी नहीं कहा गया कि कुमार विश्वास ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इस पर इनकार भी नहीं किया गया। क्या लग रहा है, कुमार विश्वास वाकई राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी जो सरकार है वो इस तरह का कोई मन बना रही है? देखिए, अभी जो है लोकसभा की सीट के लिए नाम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन बावजूद इसके कुमार विश्वास बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अमेठी में वहाँ वो प्रचार के लिए उतर चुके हैं अपने मैदान में। पार्टी के सदस्यों के साथ जो है कुमार विश्वास वहाँ प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह है, उन्होंने सीएम पद के लिए नाम सुझाया, और योगेंद्र यादव जो है उनका जो है नाम सुझाया जा रहा है हरियाणा में सीएम पद के लिए। वहाँ जो है विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, दोनों के मद्देनजर उनका जो है नाम सुझाया गया। इसके अलावा अभी जो है पहली जो सूची है लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो कम से कम 7 से 8 दिन के बाद जो है उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रीत, तो 5 से 8 दिन के बीच पहली सूची की घोषणा कर दी जाएगी कि आपका कौन सा मंत्री कौन सी जगह से, कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी हमारी सहयोगी संवाददाता प्रीत किरण। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया BlackBerry 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2-in-1 ऑफर है। यहाँ पर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, Qwerty कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर,
1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दिल्ली की, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की ही। 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली की सत्ता संभालते ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल बिल पास कराएंगे। हालांकि सरकार जन लोकपाल बिल को आज पेश कर सकती है। आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जहां इस पर मंजूरी मिलने के आसार हैं। तो जन लोकपाल बिल पे बड़ा फैसला हो सकता है। आज हरी झंडी दे दी जा सकती है और उसके बाद इसे भेजा जाएगा उपराज्यपाल के पास। केजरीवाल सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं। 1 महीने पूरे होने के बाद केजरीवाल ने महीने भर का हिसाब पेश किया। केजरीवाल ने धरना करने वाले लोगों से अपील की है कि वो काम पर लौटें। केजरीवाल का साफ कहना था कि काम पर नहीं लौटेंगे तो कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में पैसों की कमी नहीं है, नियत की कमी है। बरखा सिंह के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि बरखा निष्पक्ष नहीं है, वो कांग्रेस की प्रवक्ता रही हैं। केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस नाकाम है। केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनाने से भी वो नहीं चूके। तो अरविंद केजरीवाल 1 महीने का उन्होंने अपना लेखा जोखा पेश किया। और अब बात करते हैं दिल्ली के बाद उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुगुणा ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या को अपना इस्तीफा सौंपा और अब राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं नए मुख्यमंत्री की रेस में केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जो सबसे पहले नाम लिया जा रहा था वो नाम था हरीश रावत का, और एक बार फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में हरीश रावत ही सबसे आगे हैं। मुंबई में एक मराठी अखबार ने सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बीच गुप्त बैठक होने का दावा किया है। इस अखबार का दावा है कि 17 जनवरी को दिल्ली में मोदी और शरद पवार के बीच गुप्त मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरद पवार ने मोदी को चुनाव बाद समर्थन देने का भरोसा दिया है, लेकिन इस सभी बातों को शरद पवार ने साफ उन्होंने खारिज किया इन बातों से। और साथ ही साथ शरद पवार का कहना है कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है और वो पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी से नहीं मिले हैं।
तमाम अटकलों के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार सत्यपाल सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस इस्तीफे को सत्यपाल सिंह के लोकसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों की माने तो सत्यपाल सिंह मुंबई या अपने गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। सत्यपाल सिंह 2015 में रिटायर होने वाले थे। छुट्टी के दिन बाद में चलो जांच पहली बात तो ऐसे सगळ्यात पूर्वी मला जांच प्रश्न विचारायचे नहीं। आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? इस्तीफा दिया है आपने, क्या कारण? देखिए, मैंने अपना इस्तीफा का पत्र मैंने भेजा है, सरकार उस पर अपना निर्णय लेगी। अभी तक मैं मुंबई शहर के लिए, मुंबई पुलिस के लिए काम करता था। अभी मेरा विचार है एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं सामाजिक सद्भाव के लिए, सोशल हार्मनी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और विश्व शांति के लिए काम करूंगा। सर, ये जो बड़े कैनवास की बात कर रहे हैं, ये बड़ा कैनवास क्या हो सकता है, किस रूप में हो सकता है और कौन से पार्टी के साथ हो सकता है? इसके बारे में मेरा अभी कोई निर्णय नहीं है। जैसे अभी आपको 2-4 दिनों में मालूम चल जाएगा, जैसे मालूम चलेगा फिर आपसे मिलेंगे। मराठी तो अब खाकी से खादी में जाएंगे सत्यपाल सिंह। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से हो गई? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ,
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां आपने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने महीने भर के कामकाज का लेखा जोखा दिया, वहीं कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद ने हंगामा मचाया। उन्होंने हंगामे के दौरान कहा कि केजरीवाल झूठ का रेडियो है। दरअसल ये हंगामा बाटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग को लेकर किया गया। पीसी के दौरान सीएम केजरीवाल से पूछा गया कि सिख दंगों की जांच एसआईटी जांच की मांग की जा रही है तो बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच क्यों नहीं। इस पर ओखला से कांग्रेस विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया। आएंगे तो बटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, एसआईटी से इंक्वायरी कराएंगे। आज मैं सुन रहा था कि हाँ साफ मना कर दिया कि हम बटला हाउस अगर नहीं करवानी थी, केस तो पिछले 4 साल से चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, ओखला की जनता को भ्रमित कर रहे थे। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता को भ्रमित किया, इसलिए इनकाउंटर बटला हाउस की इनकाउंटर के नाम पर इस आदमी ने ओखला की जनता को छल और कपट के से धोखा देने की कोशिश की है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छी बात है एसआईटी सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? अगर ये बड़े हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं आपको कांग्रेस की हुकूमत ने 60 साल आपके साथ छल कपट किया है और आपके मैनिफेस्टो में है बटला हाउस इनकाउंटर था। मैं हाउस में इसके फेवर में वोटिंग नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी मुझे निकालना चाहे तो निकाल दे कांग्रेस के बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं हाईकमान से कि एक झूठे मक्कार जिसने दिल्ली की जनता के साथ छल कपट किया है, उस छल कपट को पब्लिक के सामने लेकर आइए। और आप जो है आप जो है नहीं सपोर्ट वापस लीजिए। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं लेती है तो कम से कम आसिफ इनके खिलाफ वोटिंग करेगा। टोल नाके के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जहां सरगर्मियां तेज हैं, वहीं एक तरफ आपको बता दें राज ठाकरे पुणे गए तो वहीं दूसरी ओर मनसे की भागदौड़ संभालने वाली उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे ने मनसे विधायक प्रवीण दरेकर और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दहिसर टोल नाके पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी आने जाने वाली गाड़ियों को टोल ना देने के लिए कहा और सभी गाड़ियों पर मनसे का स्टिकर भी चिपकाया गया ताकि टोल कर्मचारी टोल वसूलने की हिम्मत ना करें। मैं हर एक गाड़ी रुका के उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी कोई टोल मांगेगा तो इनसे पैसा वसूल करना, किसी को भी टोल देना नहीं जब तक गवर्नमेंट हमको बोलती नहीं है कि ये टोल का पैसा किधर जाता है। हमारे रास्ते अच्छे नहीं है, कुछ टोल पे तो 2.5 करोड़ या 10 करोड़ के टोल है और 10 गुना पैसा ऑलरेडी वसूल हो चुका है। तो इसके ऊपर हमको जब तक वो सब नहीं समझ में आता तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। क्या प्रतिशत मिल रहा है सभी? हर एक गाड़ी वाला हमको बोल रहा है कि हम टोल नहीं भर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और एक्स्ट्रा स्टिकर मांग के ले रहे हैं। जब दिल से आदमी करता है और कौन सी भी चीज में लगातार सातत्य रहता है। राज ठाकरे साहब ने ऐलान 2 साल पहला किया कि हम लोग कल आंदोलन नहीं लिया और 2 साल प्रोसेस में हम लोग गए। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हो रही है, हम लोग नाके की गन्ना की कोर्ट में गए हैं, सीएम के साथ राज साहब की 2-3 मीटिंग हो गई। अमरावती के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त मोहन क्षीरसागर इन दिनों अनशन पर बैठे हुए हैं। मोहन क्षीरसागर ने अमरावती के ही पुलिस आयुक्त अजीत पाटिल और पुलिस उपायुक्त संजय लाटकर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मोहन क्षीरसागर का कहना है कि दोनों पुलिस अधिकारी आपराधिक गतिविधियों में की जा रही आर्थिक लेन देन में शामिल हैं, जिसकी वजह से शहर में गुंडा राज बढ़ रहा है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोहन क्षीरसागर इन दिनों अनशन पर हैं, जबकि अजीत पाटिल और संजय लाटकर ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। या ठिकाणी पोलीस आयुक्त अजित पाटील आणि पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर या दोघांच्या भ्रष्टाचारी वर्तनाच्या चौकशीसाठी उपोषणाला बसलेलो आहे।
महाराष्ट्र शासन पोलीस महासंचालक सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणून श्री मोहन क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्र शासन पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुंबई तसेच पोलीस आयुक्त व पोलीस उपायुक्त श्री संजय लाटकर यांच्या विरुद्ध तथ्यहीन व चुकीचे आरोप केलेले आहेत. नवी मुंबई पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने 16 साल के बच्चे को करीब 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा हुआ था। आरोपी का नाम कुलवंत सिंह कौर बताया जा रहा है, जिसने 16 साल के श्रवण नाम के बच्चे को बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बच्चे की दिमागी हालत बिगड़ गई है। पुलिस के मुताबिक श्रवण के साथ बदसलूकी भी की जा रही थी, जिस वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। राम चौधरी नावाची व्यक्ती आहे, त्याचं अंबिका ड्रायफ्रूट नावाचं शॉप आहे फार्म सोसायटी सेक्टर 12 कोपरखैरण्यामध्ये. त्याच्या दुकानातला एक मुलगा श्रवण नावाचा 16 वर्षाचा, तो 10व्या महिन्यात तो मिसिंग झाल्याबद्दल त्यांनी तक्रार दिली होती. पण जानेवारी 2014 मध्ये त्याची आई राजस्थानहून आली मुलाची आणि त्यांनी आपल्याकडे गुन्हा दाखल केला की ह्या तेजाराम चौधरी माझ्या मुलाला पळून तर नेले किंवा कुठे लपून ठेवलं, अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाला होता. परंतु तपासात असं निष्पन्न झालं की त्या अंबिका ड्रायफ्रूटच्या बाजूला एक एसी रिपेअर करणारा कुलवंत सिंग नावाचा व्यक्ती आहे, त्यांनी ह्या मुलाला घनसोली सेक्टर 1 मध्ये आपल्या घरी ठेवलंय कामाला जबरदस्तीने आणि तो त्याला बाहेर येऊ देत नाही. आणि ती आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर आमचे डिटेक्शन स्टाफचे एपीएस असते आणि त्यांनी आणि तपासी अंमलदार यांनी प्रयत्नपूर्वक माहिती काढली आणि त्या ठिकाणी शोध घेतला असता हा मुलगा श्रवण त्याच्या घरी मिळून आला. त्याला त्यांनी मागच्या 2-3 महिन्यापासून जबरदस्ती थांबून ठेवलं होतं, म्हणून त्या कुलवंत सिंगला आम्ही अटक केला. बच्चा मतलब यहाँ पे सो रहा था, तो बच्चे को कहने मतलब दिन में एक छुट्टा लेने के लिए गया था बच्चा, तो उसको बोला कि भाई तुम हमारे पास में आ जाओ, ये करो वो. बच्चा के हम देखेगा, छोचेगा, समझेगा. तो बच्चे को धमकाया ऐसा कि भाई हम लोग तो तेरे को उठा को लेके जाएंगे, तुम सुबह जल्दी उठना, मैं आऊँगा और मैं तेरे को लेके जाऊँगा. बच्चा डर के मारे हमको न तो किसी को बोला न कुछ हुआ. बच्चा चुपचाप इधर आके सोया और सुबह आया और उठा के लेके गया बच्चे को. और फिलहाल की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा अपने